बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात। माह सियाम की बरकतों में आज की मुलाकात एक ऐसे घराने के एक ऐसे चश्मे चराग से जो आपको नात सुनाएंगे या कोई भी चीज़ सुनाएंगे, लेकिन किसी म्यूज़िक के साथ। जो भी सुनाएंगे वो म्यूज़िक में होगा। आपकी मुलाकात कराते हैं जलीस साहब से। जलीस साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। पूरा घराना फ़नकार घराना, जी बिल्कुल। सारे भाई माशाल्लाह इसी तरह के मुश्किल मुश्किल क्या कहें साज बजाते हैं। ये शौक़ कैसे हुआ? ये हमारा खानदानी काम है, बाप दादा से चला आ रहा है। शौक नहीं है, ये हमारा प्रोफेशनल काम है और हम इसी काम को ही करते हैं। यही हमारा प्रोफेशन है। इसको तो बहुत मुश्किल साज कहा जाता है, वायलिन को। वायलिन म्यूजिक में सबसे एक तो ये किंग इंस्ट्रूमेंट है, सारे साजों का ये बादशाह है। इसके बगैर म्यूजिक पूरा नहीं है। और ये मुकम्मल साज जो है वो दुनिया में यही कहलाया है और है। इस पे आप गमज़दा भी कर सकते हैं, खुशी का भी है, और गाने में भी यूज़ होता है, संगीत में भी होता है, क्लासिकल में भी होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसको मुकम्मल साज कहते हैं। आप सब भाइयों में छोटे थे, आप गिटार की तरफ चले जाते। मैं पहले गिटार ही बजाता था, फिर बस सबसे बड़े भाई गिटार बजाते हैं, इदरीस भाई गिटार, हाँ जी, फिर रईस भाई वायलिन, उस्ताद रईस साहब वो तो एक ही वायलिन आदमी है, बजाते हाँ जी, हैं। वायलिन में मैं। ठीक है जी। फिर उस्ताद नफीस, हाँ जी, वो सितार सितार में बजाते बहुत हैं। बड़ा नाम है जी। और फिर मुझसे बड़े हैं अनीस, वो कीबोर्ड पियानो जिसको बोलते हैं हम, बहुत अच्छा बजाते हैं। आजकल ज़रा बीमार है, वो नहीं बजा पा रहे, तो उनके बाद मेरा नंबर में। मैं पहले असल में गिटार ही बजाता था। एक दौर था जब ग्रुप्स बहुत ज़्यादा, हर जगह ग्रुप होते थे और मैं भी उनमें। बस अचानक से एक दफ़ा मैं बैठा बजा रहा था तो उस्ताद रईस ने कहा कि अगर तू वायलिन बजा ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे गिटार भी क्लासिकल बजाने का शौक था। तो गिटार क्लासिकल बहुत मुश्किल है, गिटार में बजाना। आपकी तो आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मुझे याद है एक दफ़ा आपकी एकेडमी में हम बैठे थे, बहुत पुरानी बात है, तो उन दिनों हारमोनियम के साथ कुछ चीज़ सुनी थी आपसे गालिबन। जी, जब हमें लेसन दिया जाता था हमारे इसका, म्यूज़िक का या वायलिन का, तो पहले जो भी हमें एक्सरसाइज या जो राग हमें बताया वो हमें गा के भी सिखाया जाता था। सुरों की शिनाख्त ऐसे भी कराई जाती थी। अच्छा। जो भी बंदिश होती थी गा के हमें सुनाते और गा के सिखाया भी जाता था। तो वो भी हम सीखते थे, उसके बाद फिर इस पे बजाते थे। क्योंकि गाई हुई चीज़ भूलती नहीं है, आपको खुद को भी याद रहती है सदियों, और भूलती भी नहीं है। ये एक इसकी रीत रिवायत भी और एक तरीका भी है ये, कि आप गाय अपने हाथ से जो भी किया वो नहीं भूलता। कभी शादो नादर भूल जाए तो भूल जाए, वैसे नहीं भूलता वो। बात तो सुनने की हो रही है, तो मैं तो यहाँ बैठे ही इसलिए हूँ कि आपसे कुछ सुना जाए और ऐसी चीज़ सुनी जाए कि जो इस मुबारक सातों में और खूबसूरत मौसम हो जाए। क्या चीज़ सुनाएंगे? सुना तो मैं दूंगा, लेकिन आपने एक तो मुझे बुलाया ऐसे दिनों में, ऐसे यहाँ में, कि मैं खुल के कुछ कर नहीं सकता। मना नहीं है, लेकिन एहतरामन हम करते हैं। तो मैं आपको एक माह सियाम के मुताबिक से मैं कुछ सुना देता हूँ आपको। जो सुनाएंगे खूबसूरत होगा। कसीदा बुर्द शरीफ। सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये कसीदा बुर्दा शरीफ है, ये शुरू इस्लामाबाद से हुआ था। इसका आइडिया शाकिर ज़ैर साहब थे और परवेज़ हैदर शाह साहब होते थे, उन्होंने ये बनाया था कारी खुशी मोहम्मद के साथ, जो हमने बजाया है अच्छा। बहुत पहले। वहाँ से शुरू हुआ, फिर लाहौर ने और कराची सब लोगों ने इसको बनाना शुरू कर दिया। स्टार्ट ये यहाँ इस्लामाबाद से हुआ था, हमने किया था पहला ये सबसे। तो उस वक्त से ही अब चलना शुरू, जहाँ जाते हैं लोग सुनते हैं बड़ा प्यार से और बड़ा अच्छा। मुझे तो अंदाज़ा हो गया कि ये तो जूं जूं आप इसमें मस्त होते जाएंगे, हम लोग सारे मस्त हो जाएंगे। ऐसे ही क्योंकि यही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे जैसे आपका राग आगे चलता जाएगा, हम लोग इसमें खोते चले जाएंगे। लेकिन बाकायदा शागिर्दी जी बिल्कुल। उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई उस्ताद रईस मेरे बाकायदा घर शागिर्दी में हैं थी। जी, बिल्कुल। वो रईस भाई, नफीस और इदरीस भाई, वो हमारे अब्बा के गंडा मांग शागिर्द हैं। सही। शागिर्दी अब्बा हमारे ऐसे थे, जब लेसन देते थे तो वो उस्ताद थे। अच्छा। वो बहुत मारा भी करते थे, उन्होंने बड़ा मारा भी है। इन तीनों भाइयों को बहुत मार पड़ी हुई है, जो मैंने देखा है। हाँ जी, मैं तो उनसे नहीं मार खा सका, बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हो गई 81 में। तो इनको खासी मार पड़ी हुई है और मैंने देखा। और बड़े, जब वो सिखाते थे तो उस्ताद थे जैसे एक उस्ताद होता है, और ये शागिर्द की सूरत उसी तरह सिखा करते थे। आज देख लें कि वो जहाँ जाते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र। कितने टाइम रोज़ाना के रियाज के लिए या मेहनत के लिए या मुशक्क़त, कुछ भी कह लें इसको, मोहब्बत, जब तक आपको इससे मोहब्बत नहीं होगी, जब आपका दिल नहीं जाएगा, उस वक़्त तक आपकी रग़बत इस तरफ नहीं आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। कितने टाइम रोज़ाना लगाया करते थे इस पर? जो असातिज़ा थे, सीखने की उम्र होती है, सीखने की उम्र तो छोटी सी, जैसे आप स्कूल जाते हैं, ABC याद करते हैं 5 साल की उम्र से। अच्छा। तब आप जाके मास्टर्स जब करते हैं तो आपकी एज वो वाली नहीं होती जो आप जब आपने शुरू किया होता है। अच्छा। ऐसे ग्रेजुअली जब बचपन से आप इसको करेंगे, उस एज में आके आप उस्ताद तो बन जाते हैं ज़ाहिर है इस काम के। तो ये भी एक पूरा इल्म है, मौसीकी एक इल्म है पूरा, तो इसको भी बचपन से ही करना पड़ता है। लेकिन जो हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से, भाइयों से, एक कम अज कम जो है ना वो 6 घंटे डेली इसको कम अज कम पहली दफ़ा रियाज करने के लिए उस्ताद के सामने किस उम्र में बैठे? मैं तो बहुत लेट, मैं तो इंटर करने के बाद मैंने ये शुरू किया, क्योंकि मैं तो गिटार बजाता था और चूंकि लाडला था, मुझे बहुत कम मार भी बहुत पड़ी, कम और कम भी डांट पड़ी। शायद इसलिए मैं थोड़ा नहीं, काफी उनसे बहुत पीछे रह गया, लेकिन चलता जा रहा हूँ। तो एज वही है, सीखने की छोटी उम्र से ही है। आप अगर प्रोफेशनली जो काम है ना, वो बचपन से ही आदमी करता है। आप इस काम के अलावा किसी फाइन आर्ट का और ले लें, कोई तस्वीर बनाना या कोई बाइक ठीक करता है बच्चा, छोटा सा काम, आखिर वो उस एज में आके वो एकदम से अपनी दुकान बना लेता है, उस्ताद बन जाता है। वो एक प्रोसेस पूरा वही है। अच्छा। बाकी अगर जिसको जल्दी आ जाए, जल्दी फिर वो गॉड गिफ्टेड है, वो अल्लाह की मर्जी है। जल्दी सब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और अपनी बातें और आपसे चीज़ें सुनते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जलील साहब हमारे साथ हैं, कसीदा बुर्दा शरीफ हमने सुना है और उसके बाद इनसे नात सुनेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक नाजरीन। जलील साहब हमारे साथ हैं और इनकी वायलिन की खुशबू से मैं मुअत्तर हूँ इस वक्त। तो मेरा ख्याल है हम अपनी बात बाद में शुरू करते हैं। कोई नात शरीफ अगर आपसे पहले सुन ली जाए तो। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ आपको, क्योंकि रमज़ान में आपसे नात सुनने चाहिए।
सुभान अल्लाह, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। बेशक वाह वाह उन्हीं वाह। का ही है ये सब कुछ। जली साहब, और सीखने के बाद पहली परफॉर्मेंस जो पब्लिक में आपने की वो कब की थी? वो मैंने की थी 92 में, 14 अगस्त हुआ करता था यहाँ पीटीवी से। अच्छा 14 अगस्त का बहुत ह्यूज प्रोग्राम एक पार्लियामेंट हाउस में होता था। अच्छा। तो पहली परफॉर्मेंस मैंने वहाँ की थी उनके पीटीवी में रईस भाई के साथ मिलके। बहुत डरावा था और बड़े बड़े पोजीशन थे उसमें, और बच्चों का एक उनको मिली रकमों का किया करते थे जश्न आज़ादी का शो। अच्छा। वो मैंने पहली बार किया था। उसके बाद फिर मैं आगे चल तो चल, रईस भाई मुझे चलाने वाले वही है रईस भाई। उन्होंने इस तरीके से मुझे स्टेज पे भी और बैक स्टेज पे भी ऐसा समझाया और हौसला देते गए, तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये सब उन्हीं की वजह से है जो भी होगा। और फिर आदत ही हो गई, लोक विरसा के प्रोग्राम हो फिर आदत फिर सी हो तो गई ना? हाँ जी, सारे मतलब जितने कल्चर के जो दफ्तर कह लें या जो भी इदारे हैं, मुझे उसमें इंट्रोड्यूस भी उन्होंने कराया। सब कुछ उनका। मेरे मामू थे कैम अब्दुल्ला, म्यूजिक कंपोजर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। कोई ऐसा शो, कोई ऐसा प्रोग्राम जो यादगार होगा कि यार मैंने वो वहाँ पे हम फलां लोग बैठे थे, फलां फलां बड़ी शख्सियात आई हुई थी। ये शख्सियात सारी बड़ी होती हैं, ऐसी शख्सियात जिनका ताल्लुक म्यूज़िक से था और वो वहाँ पे मौजूद हों और आपने परफॉर्म किया हो। ऐसा काफ़ी बार हुआ है। सीनियर आगे बैठे हों तो कोई भी वो नर्वस हो जाता है। तो मैं ज़्यादा नर्वस हुआ था यहाँ पिंडी जिम खाना में, मैं बजाने आया तो रईस भाई को कहीं अचानक से सरकारी अच्छा। तौर पे जाना पड़ गया, तो मुझे बुला लिया। उनकी तस्वीर भी पीछे लगी हुई थी, तो उनका होना ना होना उनकी तस्वीर से भी मैं नर्वस था। मेरे सामने हामिद अली खान साहब बैठे हुए थे, तब मैं बहुत नर्वस हुआ बजाने, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, बड़ा प्यार किया, ये मुझे अच्छा लगा बहुत। मुझे जो इशारे हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि जी आपसे और कुछ सुना जाए तो मैं तो मैं तो सुनाता ही जाऊंगा। पता क्या है, मेरी बातें तो ये बातें हैं, लेकिन ये इनसे खुशबू आ रही है आपकी चीज़ों से। मुझे आपकी बातों से बड़ी खुशबू आ रही है। चलिए मैं आपको एक और फन्ना तो छोटा सा सुना देता इसलिए हूँ। कोई और चीज़ मैं ये सुनाता हूँ। वाह 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 वाह, माए निकनो आखां। वाह। वाह। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, माए निकनो आखां क्या दर्द बात। बिछोड़े दा। जी साहब, बहुत मज़ा आ रहा, बहुत खुशी हो रही कि आप एक तो इतने अरसे के बाद मिले हैं और मिलने के बाद हम बैठ के ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, और फिर
टाइम जो है वो हाथ से निकला जा रहा है। ये जो टाइम है ना, ये हमें अलग कर देता है। मैं आपसे बहुत सारी बातें फिर भी करना चाहता हूँ किसी ऐसे प्रोग्राम में जिसमें हम बहुत देर तक बैठें, बातें कम हों और हम ज़्यादा चीज़ें सुनें। आप आए, आपने रमज़ान की रौनक को दुबाला कर दिया। रमज़ान की रहमतों में, बरकतों में आपका हिस्सा शामिल हुआ। आपका बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलेंगे। इजाज़त दीजिए खालिद मजीद को। मुलाकात में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।